देखो भाई, तो कल हम तुम लोग को एक्सप्रेशन बता रहे थे कि केपी कैसे निकालेंगे, केसी कैसे निकालेंगे, नहीं तो केपी केसी ये सब कैसे निकाला जाता है ये बताए थे आप लोग को। तो एक्सप्रेशन बताए थे, एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं, अगर नहीं भी समझ में आए तो न्यूमेरिकल समझ जाओ कैसे बनाया जाता है। न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी है, कैसे बनाते अपना लोग, ध्यान से देना देखना। देखो कल भी कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, आज भी बता रहे हैं, न्यूमेरिकल का ही अब बारी है। इसमें करा दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट प्रेशर P, माने प्रेशर P दिया हुआ, उस पे N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी दे सकता है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि एक मोल में जितना मोल, देखो ये याद है तो तुमको न्यूमेरिकल बन जाएगा। एक मोल में जो टूटता है वही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात किया जाए तो ध्यान रखना कि जैसे N2O4 जब टूटेगा, गैसियस स्टेट में होता है, जब ये टूटेगा तो NO2 में बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितना बनेगा भाई, 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे सोचो, इनिशियल इसका अगर आप मानते हैं, इनिशियल मोल मान लिया जाए कि 1 मोल है। इनिशियल कितना, 1 मोल। एकदम ध्यान सुना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 1 मोल मानो, बहुत बेहतर होगा। ये कितना इनिशियली, 0। एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के टाइम बताओ 1 माइनस एक्स, एक मोल में जितना मोल घटता है वही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका कितना दिया हुआ है, एक्स। तो एक मोल में एक्स घटा, अब बताओ एक मोल से ही बना 2 मोल, तो अगर ये एक्स मोल यूज होगा तो ये कितना मोल बनेगा, 2x। अच्छा अब बताओ क्या कह रहा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ केपी। केपी मान लो एक और क्वेश्चन हम इसी में ऐड कर देते हैं, के एक्स भी बोल सकता था, केपी एन क्या, के एक्स बोल सकता था। तो ध्यान से समझना, केपी निकालने के लिए क्या होता है, राइट का पार्शियल प्रेशर बटा लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर, ये भी गैस फॉर्म में है। तो राइट का पार्शियल प्रेशर और लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर होता है, तो सबका पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P। तो भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो मोल बटा टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन में टोटल मोल जरूरत है, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल बताओ इक्विलिब्रियम के टाइम, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस ये कितना 2x इक्विलिब्रियम के टाइम। तो N2O4 कितना बच गया, 1 माइनस एक्स मोल, और ये कितना बच गया 2x। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस एक्स, ये आ गया टोटल मोल। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला, केपी बराबर होता है राइट का पार्शियल प्रेशर बटा लेफ्ट का। केपी कहो, केसी कहो, के एक्स कहो, और राइट बटा लेफ्ट होता है। ये प्रेशर के टर्म में केसी बोलते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म में, के एक्स बोलेंगे तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो केपी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ राइट मतलब NO2 का स्क्वायर बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। तो पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, NO2 का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या था, अपना मोल, अपना मोल कितना, अपना मोल कितना 2x बाई टोटल मोल 1 प्लस एक्स इनटू टोटल प्रेशर P। इसका क्या करोगे, स्क्वायर बटा बताओ भाई P N2O4 का, तो इसका अपना मोल 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, अपना मोल बटा टोटल मोल इनटू प्रेशर P। अब इसको सोल्व करिए आप सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा पहले बताओ। P स्क्वायर आ जाएगा तो ये P से कट जाएगा तो P बच जाएगा, बोलो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो एक बच जाएगा 1 प्लस एक्स, वो नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया, यह एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। अच्छा के एक्स पूछा भाई, के एक्स पूछ रहा है बताओ, तो के एक्स कैसे बनाएंगे भाई, तो के एक्स बराबर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ राइट अब बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट, और प्रोडक्ट बता रिएक्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन अपना मोल बटा टोटल मोल, इसका अपना मोल कितना था
अब बटा टोटल मोल इसका कितना आया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाई इसका बताओ मोल फ्रैक्शन, तो अपना मोल बाई टोटल। हाँ एक बताओ, केपी लगाने कह दे, के एक्स लगाने कह दे, केसी लगाने, सब लगता है कब इक्विलिब्रियम के टाइम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे बताओ कि 2x 1 प्लस एक्स लगाए, अब इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो इसका अपना मोल था 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम के टाइम, अब बटा टोटल मोल इतना, तो ये अब ये कट जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक और एक कट जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, अब बाई क्या जाएगा बोलो ना 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये वाला क्या लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आ रहा समझ में, बोलो देखो देखो क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4, जस्ट वही क्वेश्चन है जो पहले इसके पहले बता रहे थे। एट 7 ATM 7 ATM जब प्रेशर था तो उस समय N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 13% था, 13% था। तो कहता है कि 2 ATM पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, पहले सबसे पहला चीज कि N2O4 जब ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, टूटेगा तो NO2 बनेगा। तो इस केस में अभी अभी सोचो जरा सा, मान लो कि जिस समय 7 ATM था उस समय इसका कितना परसेंट था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट, 13%। याद कर कल बताए थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 13% है, पहले समझना, पहले ऐसे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, सोल्व करो पहले, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 बटा कितना 100, मतलब 0.13 आ जाएगा, बोलो। अच्छा तो यहाँ पे N2O4 NO2 बना, हम 7 ATM पे निकाल रहे हैं, तो इसका इनिशियल मोल मान ले कितना 1, इसका कितना मानेगा बोलो 0। अच्छा मान लो कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या डिसोसिएशन, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में x माने थे, मान के चलो, तो ये x मोल, याद करो ये कितना 2x, यहाँ 2 था। अब बताओ इसका डायरेक्ट केपी बताओ, केपी तो याद करो 4x स्क्वायर पी बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाए थे। तो N2O4 से NO2 कभी भी तू बनाएगा तो केपी तो यही आएगा। तो ये पहला केपी मान लो इनिशियल, कब जब 7 ATM था तब, तो केपी 1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू, अच्छा ये x क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक में जितना टूटेगा, एक में जितना टूटा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही ना x हो गया, कितना बोलो 0.13 का स्क्वायर इंटू बोलो p का मान बोलो, p का मान बोलो 7 ATM, p का मान कितना ATM भाई, ये 13% का ATM पर था, 7 ATM पर, तो 13 जो था 0.13 जो था वो कितने ATM पे था, 1 माइनस 0.13 का क्या करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी सोल्व किए ना पिछला क्वेश्चन। अब एक बात और जानो, अब क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 ATM कर दिया जाए तब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो मान के चल उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, पहले तू अल्फा मान के चला था जो कि x है, तो बाद में मान लो अल्फा 1 मान ले या अल्फा डैश मान ले। तो यहाँ पे N2O4 जो टूटेगा NO2 में, यहाँ पे इसका मान लो, चलो एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम अल्फा डैश मान लिए, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा डैश, अबे x मानेंगे तो 2x होगा कि नहीं होगा, तो अल्फा जब अल्फा से डिसोसिएट कर रहा तो 2 अल्फा हो जाएगा, 1 मोल से 2, तो अल्फा डैश से 2 अल्फा डैश। अब बताए इसका केपी जो आएगा 2 वो कितना आएगा भाई, सोल्व करोगे तो उतने ना आएगा, कितना आएगा बता, 4x के जगह पर क्या माने अल्फा, तो अल्फा डैश का स्क्वायर आ जाएगा इंटू पी बटा क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डैश का स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा। अब बताओ एक बात बताओ, ई केपी क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ये केपी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज होगा तो कांस्टेंट है, तो सिंस Kp1 बराबर Kp2 बिकॉज दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बराबर ना होगा, कभी चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया बताओ, 4 इंटू 0.13 का स्क्वायर इंटू 7 बटा 1 माइनस 0.13 का स्क्वायर बराबर Kp2 का मान बोलो 4 अल्फा डैश का स्क्वायर पी। यहाँ पे पी दिया हुआ ना भाई, यहाँ पे पी कितना है टीएम, 1 माइनस अल्फा डैश का स्क्वायर। इससे अल्फा डैश नहीं निकल जाएगा गुना भागा करके, तो अल्फा डैश निकाल लीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा। आया समझ में। देखो अभी N2O4 जब डिकम्पोज किया था NO2 में तो उसका Kp लाए थे 4x स्क्वायर पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x ना मान के अल्फा मानोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी बटा 1 माइनस पी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का मान बैठा दे 0.13 कर दिए। प्रेशर कितना भाई, तो 0.13 तभी था जब प्रेशर का वैल्यू कितना था, 7 atm था। लेकिन अगर मान लो प्रेशर 2 atm कर दिया तब कितना, तो मान ले Kp2 था वो बाद वाला, Kp2 जो था वो 4 अल्फा डैश मान लिए, पहले अल्फा माना तो बाद में अल्फा डैश मान ले। चाहे पहले अल्फा 1 मानोगे तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, अल्फा 2 मानना पड़ेगा। फार्मूला तो यही आएगा सोल्व करके, राइट बटा लेफ्ट करके टोटल मोल और मोल फ्रैक्शन इनटू करके। तो यहाँ पे टोटल आ गया और कांस्टेंट इक्वल होता है, कभी बदलता नहीं है सेम एटम के लिए। तो ये कर लेना, कर लोगे ठीक है। देखो समझना पहले भाई, क्या हेडिंग दिए हम, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब जैसे कोई केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है, उस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि तुमसे पूछेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का अगर रेट सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो 3 कंडीशन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताओ कि रिएक्शन, डाटा दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये इक्वेशन बताओ भाई, ये क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो उसको पहचानने के लिए एक टर्म यूज करते हैं अपना लोग, रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। रिएक्शन कोसेंट को कौन सी से, Q से, या क्वोटेंट बोलो तो कोसेंट ही बोला जाता है। तो रिएक्शन कोसेंट से पहचाना जाता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है, इट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ क्या, रिएक्शन, ये हेल्प करता है। रिएक्शन कोसेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हम लोग रिएक्शन का डायरेक्शन पता करते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, किस कंडीशन में वो पता करते हैं। तो समझना पहले मेरा बात, ये पहले सोचो कि एट इक्विलिब्रियम, एट क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपना लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो Kc, या तो Kp, या तो क्या भाई Kx। लेकिन एट एनी टाइम, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बोलोगे तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बटा क्या होता है, रिएक्टेंट। अगर C के फॉर्म में बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन लगा देंगे, P के फॉर्म में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और कोफिशिएंट जो होता है बैलेंस कोफिशिएंट, पावर लिखते हैं अपना लोग, ऐसे लिख दो। अगर मान लो Kc लिखना रहे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा क्या होता है भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है। पावर का तो बात रिएक्शन से देखा जाता है। अच्छा Kp का अगर लिखना चाहोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट
बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अच्छा, अगर मान लो कि तुमको लिखने के लिए बोल दे के एक्स, तो के एक्स क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या भाई बताओ, प्रोडक्ट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनना पहले मेरा बात, ये तब फॉर्मूला लगता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहता है तब, लेकिन एनी टाइम बोल दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन छोड़ के कोई भी टाइम बोल दिया, हमको पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं है, क्योंकि नहीं पता है तब तो रिएक्शन का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो नहीं पता कोई भी टाइम बोल देगा, एट एनी टाइम, एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर तुमको निकालने का जरूरत पड़ गया तो क्यू निकालते हैं, और क्यू का वैल्यू ये केसी चाहे के एक्स या केपी से कंपेयर करते हैं कि ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। केपी केसी के एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ रहे हैं। अगर ना दिया रहे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप केसी निकाल लीजिए और किसी अदर टाइम पर क्या निकाल लीजिए, क्यू निकाल लीजिए, और दोनों को फिर कंपेयर कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इक्वल आ गया। मान लो क्यू का वैल्यू निकाला तुम किसी भी टाइम पे तब 5 आ गया, केसी निकाला तो 5 आ गया, या केसी दिया हुआ था 5 तो दोनों इक्वल आ गया। हो सके कि केसी का मान 5 दिया हुआ था, क्यू का मान 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। वही तीनों कंडीशन के अनुसार कंपेयर किया जाता है। तो क्यूसी जो होता है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, रिएक्शन कोसेंट, क्यूसी क्या, रिएक्शन कोसेंट, वही होगा, फॉर्मूला तो वही होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय क्या भाई, रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे तो कंसंट्रेशन लिख देना, क्यूसी बराबर, आप क्यूपी लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, तो क्यूपी लिखोगे तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर बटा रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, क्यूएक्स लिखोगे तो प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन बटा रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन। ये तुम्हारा फॉर्मूला है क्यूसी का। भाई जो के का होता है वही क्यू का होता है, अंतर यही दोनों में है, डिफरेंस यही है दोनों में कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगाया जाता है और ये किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं है वो तो बात की बात है, कोई भी टाइम पे ये लगाया जाता है। तो ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू को कंपेयर करके बताया जाता है कि वो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा कि क्या भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो मान लो केसी का निकाल लिए, क्यूसी का निकाल लिए, अब कंपेयर करते हैं, तो समझना पहले, मिटा रहे हैं अब इसको, है ना। देखो ध्यान देना, अगर मान ले इफ तुम कैलकुलेट किया, मान लो पहला केस, अगर मान ले क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर आ गया, क्यूसी का वैल्यू क्या आ गया, माने क्यू का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी भी हो सकता है, केसी भी हो, हम बार बार बोल रहे हैं केसी के जगह केपी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्यूपी निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर बटा प्रोडक्ट का बटा क्या, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का। तो अगर आ जाए तो समझ जाना कि देन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन जो है कौन कंडीशन में भाई, इक्विलिब्रियम में। दूसरा, अगर मान लो क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो उस केस में देन रिएक्शन जो होगा शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत अच्छा है, देख लो ध्यान देना, अगर Q का वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ गया सोल्व करने के बाद, तो उस केस में रिएक्शन किधर की ओर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ भाई, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट से किधर की ओर जाएगा, तो इस केस में बताओ रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के तरफ जा रहा था, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर थर्ड का बात किया जाए तो इफ क्यूसी लेस देन केसी, तो देन रिएक्शन
शिफ्ट इन, हाँ क्या हो जाएगा बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा। तो इस केस में रिएक्टेंट कम रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन दे देगा और तुमको बोलेगा कि इसमें बताओ भाई किसका अमाउंट ज्यादा हो रहा होगा रिएक्शन में, है ना, किसका अमाउंट ज्यादा किसका अमाउंट कम होगा। फिर से समझ ले, दोनों बराबर इक्विलिब्रियम, क्यू बड़ा बैकवर्ड, क्यू छोटा केसी से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात। जैसे क्वेश्चन देखना, समझना पहले तुम लोग क्वेश्चन देखो, मान लो चलो PCl5 का बात करते हैं। PCl5 जब टूटेगा तब PCl3 प्लस Cl2 बना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.3 दिया हुआ, मान लो C दिया हुआ, C क्या दिया हुआ भाई। अब यहाँ पे ये मान लो कि ये जब टाइम 0 था, जिस टाइम क्या था 0, मतलब जिस टाइम इनिशियल का हो, इनिशियल मान लो ये 3 मोल था, ये 2 मोल था, ये 1 मोल था, मान के चलो। और वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिस कंटेनर में हो रहा है वो मान लो कि वॉल्यूम मान के चलो 6 लीटर। कितना लीटर, चलिए फिर से समझना। इनिशियली दिया हुआ, ये भी 3 मोल बर्तन में है, 2 मोल है, 1 मोल है, वॉल्यूम दिया हुआ, केसी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम के टाइम ही दिया हुआ है। तो कह रहा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो तुम डायरेक्ट पहले क्या निकाल दे, क्यू। तो क्यू बराबर राइट बटा लेफ्ट। राइट बटा क्या होता है बोलो जल्दी से, तो राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का कंसंट्रेशन। सोल्व कर लो, PCl3 कितना 2/6 आया समझ में कि नहीं। कैसे, कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम, मोल इसका 2, वॉल्यूम इसका 6, तो 2/6। यहाँ बता Cl2 का मोल बाई वॉल्यूम, इसका बताओ भाई क्या आ जाएगा बोलो, 3 क्या 6। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 2, 6 और 1 6 कर जाएगा 18, 2/18 मतलब 1/9 ना। 2/18 बोलने से बेहतर है कि 2/9 बोलो, 1/9 बोलो। तो 1/9 को डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब ध्यान से सुन, QC का मान कितना आया 0.1। ध्यान से सुनना, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सबका कुछ ना कुछ दिया रहेगा, केसी भी दिया रहेगा, केपी भी दिया रहेगा, जो भी दिया रहे। तो तुम क्यूसी निकालो ना भाई, राइट का पार्शियल प्रेशर बटा लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर, या राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का कंसंट्रेशन। क्यू निकाल लिए, क्यू का वैल्यू केसी से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे बताओ कि ये जो 0.1 आया वो केसी से बड़ा आया कि केसी से छोटा आया, केसी से क्या आ गया छोटा। इसलिए बताओ भाई क्यूसी जो है केसी से जब छोटा है तो क्या हो जाएगा बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन पहचानते हैं। आपको अगर रिएक्शन का डायरेक्शन पूछ दे तो डायरेक्शन पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या कर लो ना कि रिएक्शन में क्यूसी निकाल लो। क्यूसी कैसे निकालोगे भाई, तो राइट बटा लेफ्ट करके, राइट बटा लेफ्ट करके निकाल लो, जो आएगा उसको केसी से कंपेयर कर लो। केसी से अच्छा ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लो वॉल्यूम ना दिया रहता तो भी मान लेते, नहीं दिया रहता तो क्या मान लेते, भी मान लेते। अगर भी नहीं मानने कैसे था 1 लीटर मान के चलो भाई, सबके लिए 1 लीटर होगा। ऐसा थोड़ा कि PCl5 के लिए 1 लीटर होगा, इसके लिए 2 लीटर हो जाएगा। तुम जो मानोगे उस सब के लिए होगा क्योंकि उसी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। तो डिजिट मानोगे तो कैंसिल हो जाता है, ये बेहतर होता। तो ऐसे में वॉल्यूम दिया रहेगा या डायरेक्ट कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो Q बराबर हो जाएगा राइट बटा लेफ्ट करके सोल्व कर लीजिए। तो ये था डायरेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ एक बताओ, अभी न्यूमेरिकल नहीं बताएं, अरे उस छोटा छोटा न्यूमेरिकल है यार,
न्यूमेरिकल अभी और होगा, अभी सब पढ़ लेते हैं। तो इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अपना लोग ली-चैटलियर प्रिंसिपल कि रिएक्शन कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, किस फैक्टर को बदलने से रिएक्शन कैसे बदलेगा, और रिएक्शन फैक्टर बदल दिए, मान लो रिएक्टेंट के अमाउंट बदल दिए तो फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, वो सब पढ़ेंगे। ठीक, यहीं तक आज रहने दो भाई अपना।